फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का आज क्या यूज़ है, आज ये कितना यूज़फुल है आज के टाइम में। और अभी जिस तरीके से जो ये पेंडेमिक है, इसमें तो सब कुछ जो जितना भी हम लोग अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, स्टडीज़ कर पा रहे हैं, वो सब कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स के बेसिस पे ही हो रही है, उसके थ्रू ही कर पा रहे हैं। तो वही सब हम देखेंगे कि आईसीटी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है और इसका कितना यूज़ है इस वीडियो में। तो हम चलिए अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आईसीटी के बारे में पहले बता देती हूँ कि उसको हम प्रॉपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके क्या बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हिंदी में इसे कहा जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स and resources used to communicate and to create, disseminate, store and manage information। ये क्या है, ये डाइवर्स सेट है टेक्नोलॉजिकल टूल्स का और रिसोर्सेज का, जो हेल्प करता है किसमें, कम्युनिकेट करने में, एक से अपनी बात को एक जगह से दूसरे तक पहुंचाने में, और इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करने में और मैनेज करने में। तो अगर इसको हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो होगा तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का विविध सेट करना और प्रचारित करना और जानकारी के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज जो हैं, उनका जो भी डाइवर्स सेट है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज हैं, उनको जो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, अपनी बात एक से दूसरे तक पहुंचाने में, और हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी जानकारी होती है उसको स्टोर करने के लिए, उसको इकट्ठा करके रखने के लिए और मैनेज करने के लिए, तो उसमें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। These technologies include computers, the internet, broadcasting technologies, radio and television and telephony। इन टेक्नोलॉजीज में कौन से सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो और टेलीफोन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है हम एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं और भी लोगों से बातचीत कर पाते हैं। आईसीटी हैज़ बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टूडेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये हम सब जानते हैं कि आजकल के टाइम में आईसीटी जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। Countries across the world are using ICT in facilitating information, dissemination and communication in all areas of education and training। एजुकेशन और ट्रेनिंग के सारे एरियाज जितने भी हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में आईसीटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाहर भी देशों में, बाहर के देशों में भी और आज हमारे देश में भी आईसीटी जो है वो एजुकेशन में, जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। Beside ICT is being used in distance learning, it is enabling online designing of courses, online delivery of courses, computer-aided teaching, online assessments, besides management and networking of a large number of educational institutions। आईसीटी जो है इसके थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं वो कर पाते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट कर पाते हैं। अभी टीचर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स, इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनेट जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर्स, इंटरनेट और ये सब आते हैं, इसमें क्या है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, इंफॉर्मेशन मैनेज करने में और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। तो आईसीटी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हम 3 जनरल अप्रोचेस देखेंगे कंप्यूटर्स और इंटरनेट की, जो टीचिंग लर्निंग में कितना यूज़फुल है, क्या यूज़ होता है उसका। तो फर्स्ट है लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट इन विच टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी इज़ द एंड गोल। लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में कुछ भी सीखना, क्या एंड गोल है हमारा। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब कि तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर और इंटरनेट से कुछ सीखना है
तो हमें सबसे पहले ये तो आना चाहिए ना कि हमें इंटरनेट को एक्सेस कैसे करना है, कैसे हमें चीज़ों को अपनी विंडो ओपन करनी है, कैसे हमें कहाँ से कौन सी PDF डाउनलोड करनी है। जब हमें टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी होगी, जब हमें थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में पता होगा, हमें इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है, तभी तो हम इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज़ कर पाएंगे अपने लर्निंग के लिए, अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो फर्स्ट का मीनिंग यही है, लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट इन विच टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी इज द एंड गोल, जिसमें हमें थोड़ा बहुत पता हो कि हम जो चीज़ों को, हमें इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है, कैसे हमें चीज़ों को ओपन करना है, जिससे कि हम कंप्यूटर और इंटरनेट का फ़ायदा जो है, जो यूज़ है वो हम उठा पाएँ। उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना हमें उसे यूज़ करना कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड है लर्निंग विद कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट इन विच द टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। इसमें क्या है, लर्निंग विद, अब आप कैसे सीखेंगे, पहले था कि क्या कैसे करना है, अब हम कैसे सीखेंगे चीज़ों को कंप्यूटर्स और इंटरनेट से। उसके लिए हमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है हमें लर्निंग में। फैसिलिटेट्स का मतलब होता है, फैसिलिटेट्स को कहेंगे एक तरह से सुविधा प्रदान करवाना। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें सीखने के लिए हेल्प करती है चीज़ों के लिए। तो इसका जो है कि हम कैसे सीखते हैं कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू, जिसमें टेक्नोलॉजी जो है हमें वो फैसिलिटेट करती है, हमें हेल्प करती है चीज़ों को सीखने के लिए अक्रॉस द करिकुलम। पूरा अपना हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, जो भी हमारा कोर्स है, जो भी हम कंटेंट है, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करवाती है हमें चीज़ों को सीखने के लिए। थर्ड, नेक्स्ट वन है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल्स डेवलपमेंट विद करिकुलम एप्लीकेशंस। तो इससे सबसे पहले समझिए इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम अपने करिकुलम में। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, हमें क्लासरूम में कोई असाइनमेंट मिला है, उस असाइनमेंट को हमें पेपर और पेंसिल के थ्रू हमें किस पे करना है, कंप्यूटर पे करना है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है उसे बोलेंगे हम अपने करिकुलम एप्लीकेशंस में, हम अपने पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसको एक इंटीग्रेट करना होता है एकीकृत करना, उसको मतलब जोड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ अपनी एजुकेशन को, और उस तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ जो है वो उठा पा रहे हैं। तो ये 3 जनरल अप्रोचेस थी कंप्यूटर और इंटरनेट की, कि किस तरीके से हम लर्निंग प्रोसेस में इन दोनों का, कंप्यूटर्स और इंटरनेट का कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हमें चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम चीज़ों के बारे में सीखते हैं, टेक्नोलॉजी लिटरेसी जो है हमें वो समझते हैं कि कैसे चीज़ों को हमें एसेस करना है, कैसे हमें इंटरनेट एसेस करना है। सेकंड, जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है लर्निंग में। एंड थर्ड, टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना है हमें अपने करिकुलम में, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको उसमें हमें कैसे अपने लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, इंक्लूड करना है वो। तो ये तीनों जनरल अप्रोचेस जो है वो बहुत यूजफुल हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंप्यूटर और इंटरनेट के यूज़ के लिए। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। क्लासरूम में आईसीटी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो इससे फर्स्ट है ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू आउट द स्कूल। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, स्कूल से बाहर भी चीज़ों के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। सेकेंड, कम्युनिकेशन चैनल्स आर इंक्रीज थ्रू ईमेल्स, ग्रुप डिस्कशंस एंड चैट रूम्स। हम जो है हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो हमारा बातचीत करने का वो है, वो हमें बहुत से लोगों से जोड़ता है। इंटरनेट के थ्रू हम कहीं पे भी, देश में विदेश में, दूर से दूर बैठे लोगों से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, ईमेल्स के थ्रू, डिस्कशन ग्रुप्स के थ्रू, चैट रूम्स के थ्रू। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अब जितना हमारा कम्युनिकेशन चैनल इंक्रीज़ होगा उतना ही हम चीज़ों को नया सीख पाएंगे लोगों से। जितना ज़्यादा हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उतना ही हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। थर्ड, रेगुलर यूज ऑफ आईसीटी अक्रॉस डिफरेंट करिकुलम सब्जेक्ट्स हैव बेनिफिशियल मोटिवेशन इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। ये हमें लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट भी करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पढ़ाई के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रेरक, मतलब लाभकारी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे जो हम डिफरेंट लोगों से जब बात करते हैं, या हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है कि हमें अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट आता है कि हमें ये भी पढ़ना चाहिए। जब हम और भी चीज़ों के बारे में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल भी रहता है स्टूडेंट्स को, उनकी लर्निंग के थ्रू, उनके लर्निंग के साइड के, कि आप जो है पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं कि हमें और भी ज़्यादा पढ़ना है, और भी नई नई चीज़ों को, हमें हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि हमें और भी चीज़ों को सीखना है, नई नई चीज़ों को हमें कैसे सीखें। तो इसमें भी जो है आईसीटी बहुत हमें हेल्प करता है। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ फॉर टीचर्स। आईसीटी का जो है वो टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है।
फर्स्ट, आईसीटी फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड एडवाइस। आईसीटी के थ्रू जो टीचर्स हैं वो भी दूसरी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और चीज़ों को जो नॉलेज है वो अपनी इंक्रीज कर पाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाते हैं लर्निंग में, और नए नए मेथड्स यूज़ कर पाते हैं जिनसे कि उनके स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है कि किस तरीके से लर्निंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकेंड, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हेन एंड वेयर टास्क आर कैरिड आउट। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लचीलापन आता है एक पढ़ाने के तरीके में। टीचर्स को भी पता चलता है कि उन्हें कब और कैसे कहाँ पर अपने जो टास्क हैं वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने हैं, उन्हें देने हैं। नेक्स्ट, गेन्स इन आईसीटी लिटरेसी स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म। टीचर्स को भी लिटरेसी स्किल्स मिलती हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो है पता चलता है चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि जब उन्हें वो पहले ही पूरा अपना काम कर लेते हैं, तो जब वो स्टूडेंट्स के सामने अपना मटेरियल और कंटेंट प्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं बिल्कुल कि हाँ अब हमें पता है कि कैसे हमें चीज़ों को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, ईजियर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन्स एंड डिज़ाइनिंग मटेरियल्स। ये लेसन्स को प्रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प करता है कहीं ना कहीं, और हमारा मटेरियल भी डिज़ाइन करने में टीचर्स को बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, एसेस टू अप टू डेट प्यूपिल एंड स्कूल डेट एनी टाइम एंड एनीवेयर। ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाने में टीचर्स को हेल्प करता है। जब टीचर्स के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे देंगे, तो इसलिए इंटरनेट कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है टीचर्स की भी इन्फॉर्मेशन को एकदम अप टू डेट रखने के लिए, जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल अप टू डेट रख पाएँ, बता पाएँ, बिल्कुल जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब दे पाएँ। टीचर्स को भी कैसे पता चलेगा, इंटरनेट और कंप्यूटर्स के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्टेड टू कलीग्स। अब क्या होता है जब वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, टीचर्स भी कंप्यूटर्स पे अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और वो अपने कलीग्स के सामने फिर अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से उनको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता है। मतलब वो भी एक प्रोफेशनली लेवल पर टीचर्स जो है बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, और ये सब किसकी हेल्प से हो पाता है, कंप्यूटर्स और इंटरनेट की हेल्प से। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स यूज ड्यूरिंग लेसन्स मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू यूजिंग लर्निंग आउटसाइड स्कूल आवर्स। ये जो है कंप्यूटर्स जो है वो स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता ही है कि चीज़ों को लर्न करने में, हेल्प करने में, और टीचर्स को भी हेल्प करता है कि वो अपनी स्कूल आवर्स के बाद आगे भी बाहर जाकर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अपने आप को रहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उन्हें चीज़ों के बारे में और सीखना है और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स के आगे उन चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आईसीटी जो है वो टीचर्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, टीचर्स को बहुत हेल्प करता है चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को टाइम से प्रोवाइड करवाने में, जिससे कि टीचर्स भी जो है वो उन्हें आगे अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर पाते हैं। तो ये था बेनिफिट्स फॉर टीचर्स कि किस तरीके से आईसीटी जो है वो टीचर्स को भी हेल्प कर रहा है। अब हम देखेंगे द यूज ऑफ आईसीटी हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आईसीटी का क्या यूज़ है उसको इम्प्रूव करने में, एजुकेशन को, हमारी शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है आईसीटी की मदद के द्वारा। फर्स्ट है मोटिवेटिंग टू लर्न। हम मतलब ये जो है वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको बहुत मोटिवेट करता है पढ़ाई के लिए, कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, कुछ भी आपको सीखना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। कंप्यूटर्स और इंटरनेट पे इतनी चीज़ें सुंदर करके दिखाई जाती है एनिमेशन के थ्रू, जब हम स्टडीज़ करते हैं तो वो हमें बहुत ही ईजी, बहुत अच्छा भी लगता है देखना, और उसी के थ्रू हम जो है बहुत सी चीज़ें सीख भी लेते हैं। तो कलरफुल इमेजेस जो होती हैं, शेप्स जो होती हैं, वीडियोस, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, तो ये सब हमें बहुत हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो इस तरीके से आईसीटी जो है वो हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बहुत इम्प्रूव करता है। इसमें हम एनिमेशन देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एनिमेशन के थ्रू हम लोग जो कलरफुल इमेजेस और शेप्स, चीज़ें मूव, कैसी इमेजेस मूव कर रही हैं हम देखते हैं, तो उससे वो हमें बहुत मोटिवेट करता है चीज़ें सीखने के लिए। वो हम देखते भी रहते हैं, हमें अच्छा भी लगता है और हम उसके थ्रू बहुत सी नई चीज़ें सीख भी लेते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग द एक्विजिशन ऑफ बेसिक स्किल्स। ये हमें बेसिक स्किल्स जो होती है हमारी उनको भी बहुत अच्छा करता है। इसमें क्या होता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब हेल्प करता है हमें हमारी बेसिक स्किल्स को एक्वायर करने में, उसे बहुत ही इम्प्रूव करने में। हम एक ना जब हम चीज़ों को देखते हैं इंटरनेट, कंप्यूटर से, इससे बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, कोई एक चीज़ को देखकर हम छोड़ नहीं देते। जब हम कोई एक भी वीडियो ओपन करते हैं तो देखते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसी से रिलेटेड दूसरी वीडियो आती है, तो हम उसे भी देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहते हैं कि चलो उसे भी देख लेते हैं। ऐसे
बहुत एक ही टॉपिक पे जब हम 10 तरह की वीडियोस देखते हैं तो इससे हमारा जो क्रिएटिवनेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। हम लोग चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, और जो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो तो मतलब इतना जैसे पोएम्स में इतने अच्छे अच्छे करेक्टर्स, अलग अलग करेक्टर्स के थ्रू नई नई जो पोएम्स हैं वो भी लर्न कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कलर, शेप्स, कितना कुछ सीखते हैं। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर्स है, जो आईसीटी है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने में। उसके एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा लर्निंग में जो है आईसीटी ने कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल भी प्ले किया है। देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर्स और इंटरनेट्स का बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली, बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इंटरनेट पर सब कुछ है, पूरे विश्व की, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिलती है। अगर हम उसका अपनी सीखने के लिए चीज़ों को, इंटरनेट को एक अच्छे से यूज़ करेंगे, पॉजिटिव मैनर में यूज़ करेंगे, तो इंटरनेट बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें चीज़ों को सीखने में बहुत मदद करती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आईसीटी जो है वो किस तरीके से हमें एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिट है, स्टूडेंट्स को कैसे यूजफुल है, और किस तरीके से एजुकेशन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो फिनिश होती है। अगर आप लोग को फिर भी कोई भी डाउट है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।